नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगी, टोटल न्यूज़ झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में कैमरामैन योगेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू। तो झुंझुनू में जहां पर मतलब कि माननीय श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी जी हैं, उनके जो कार्यालय में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं और अपने अपने विचारधारा है वो रखते हैं। और जो हम माननीय श्रीमान जी जो शुभकर्ण जी चौधरी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे और कौन से मुद्दे को आगे संज्ञान में लेकर के चलेंगे, उनका क्या क्या विचार है, क्या क्या नहीं है, तो उनसे अपन बातें करने की कोशिश करेंगे। राम भाई सारा ने स्टार न्यूज़ झुंझुनू पर तारो स्वागत है, जिला न्यूज़ झुंझुनू पर तारो स्वागत है और टोटल न्यूज़ झुंझुनू पर तारो स्वागत है और खबरी बॉय 20 पे तारो स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ शुभकर्ण चौधरी जी जो लोकसभा क्षेत्र से खड़े हैं बीजेपी से, जिनको टिकट मिली है, उनके कार्यालय पर। और यहाँ पे शुभकर्ण चौधरी जी पहुँच गए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब की बार क्या लगता है उनको, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में तो उन्होंने 416 जो वोटों से मात खाई है पीछे, और 416 वोटों से वो हार गए थे सैनी साहब के आगे। अब देखते हैं अब की बार वो लोकसभा में क्या करेंगे। अब उनसे हम बातचीत भी करते हैं और अभी वो आ चुके हैं शुभकर्ण चौधरी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे तो उनसे थोड़ी बाइट लेंगे। तो पहला तो राम राम साहब ताने सारा चैनल पर स्वागत है। तो अब की बार ताने के लाग रहे हो जहाँ विधानसभा में 416 वोटा से हार को सामना करना पड़ो, अभी ताने लोकसभा की टिकट मिल गई, तो अब की बार के लाग रहे हो ताने? जनता का फैसला है। उस वक्त भी जनता ने फैसला किया, हमने स्वीकार किया। मैं तो कर्मयोगी हूँ, काम करना मेरा काम है। पर जनता आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाई। और जिन्होंने 416 से हराया था, उनका खुद का भी वादा है और मुझे भी पूरा भरोसा है कि वहीं मैं कम से कम 50,000 के अंदर से जीत के आऊँगा। अच्छा, तो अभी जैसे मतलब ओड़ा जी ने अभी कल मंच से कहा है कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मेरे तो ये गढ़ में एक तरह से माड़ा ही डाली गई है। तो आप उस तरीके किस तरीके से, मतलब उनका कोई ये राजनीतिक पॉइंट है या फिर हकीकत में उन्होंने हार मान ली आपके सामने? देखिए, जो सामने चुनाव लड़ते हैं, मैं उनको ये कह दूँ सस्ती कि वो हार रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। पर मैं इतना झुंझुनू की जनता से ज़रूर कहता हूँ, ये चुनाव बराबर के कद वाले के लोगों का नहीं है। ये चुनाव एक राजा के बेटे का और एक गरीब किसान के बेटे का है। ये चुनाव एक बहुत बड़े अमीर आदमी का और एक गरीब किसान के बेटे का चुनाव है। हमारे दोनों के कद में बहुत अंतर है। वो एक ऐसे राजा के पुत्र हैं जिन्होंने पूरे जीवन झुंझुनू की जिला जनता पर राज किया, स्वयं भी 3 बार से विधायक हैं। भरपूर कोशिश की है कि जितना जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया उसका मैंने पूरा चुकारा किया, जनता के विश्वास पे खरा उतरा। पिछली बार 400 वोटों से 2 महीने पहले 3 महीने पहले चुनाव हारा, इससे कोई दो राय नहीं। पर मेरे मन में एक टीस कि मैं भी झुंझुनू की जनता की सेवा करूं, मैं भी ये दिखा पाऊं कि किसान का गरीब बेटा भी काम कर सकता है। और आपको बताऊं, गरीबी जिसने देखी है, जिसने झेली है, वही गरीबी को समझ सकता है, वही जनता की सेवा कर सकता है। माननीय विजेंद्र जी ओला चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, गरीबी के बारे में जानते नहीं। गांव में भाषण देना और घूमना दिगर बात है, यथार्थ में लोगों की मुश्किलों को जानना और उनका समाधान करना अलग बात है। वो किस मकसद से ऐसा करें मुझे ये भी नहीं पता, पर मेरा मकसद तय है। मुझे मोदी जी की टीम बनकर, मोदी जी का परिवार बनकर इस झुंझुनू ज़िले की सेवा करनी है। इस गौरवशाली राष्ट्र का वैभव और बढ़ाना है। हमने तो तय किया है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहें। हमें इन बातों की कोई परवाह नहीं। माँ भारती को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए मोदी जी को सालों सालों तक निर्विवाद रूप से नेता और इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए मैं उनके वाहक के रूप में यहाँ वोट मांगने आया हूँ। हमारा लक्ष्य तय है, हमारा नेता तय है, हमारा प्रधानमंत्री तय है और पूरे देश में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को भी जनता स्वीकार रही है।
अब वो क्या करें, कुछ करें, इस बात से मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस देश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ है, राजस्थान में खाता खुलने वाला नहीं है। अच्छा, तो जैसे अभी अगर आप चुनाव जीतते हो झुंझुनू लोकसभा से, तो सबसे आपके मेन मुद्दे कौन से रहेंगे जो आप झुंझुनू की जनता के लिए करना चाहोगे? 77 साल के आज़ाद झुंझुनू में इतने मुद्दे मुँह बाए खड़े हैं, सोच नहीं पा रहा किसको 1 नंबर पे लूँ, किसको 2 नंबर पे लूँ। 77 साल में काम कोई हुआ ही नहीं, सारे के सारे काम बाकी हैं। 34 साल तक लगातार नहर के मुद्दे पे यहाँ चुनाव लड़ा गया। सबसे पहले किसान की ज्वलंत समस्या पानी है, मुझे वो नहर का काम पूरा करवाना है, पीने का पानी लाना है। उदयपुर वाटी में, पहाड़ी क्षेत्र में, बुहाना में, सिगाना में त्राही मची हुई है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन लोगों को पीने का पानी मुहैया कराना है, सिंचाई का पानी लाना है। आपके सामने कांग्रेस की सरकार के समय केंद्र का पूरा पैसा आने के बाद नवलगढ़ रोड का आरोपी मुँह बाए खड़ा है, उसे पूरा करना है। उदयपुरवाड़ी रोड पर आरोपी बनाना है और से तुरंत प्रभाव से मेडिकल कॉलेज को चालू करवाना है। इन्होंने कभी खेल यूनिवर्सिटी, कभी कुछ इतने चिंगम जनता को दिए, इतने लॉलीपॉप दिखाए। मुझे उन कामों को पूरा करना है। मेरे पास बहुत कम समय है और मुझे बहुत काम अधिक करने हैं, पर मैं जिसके पीछे खड़ा हूँ, मैं जिस परिवार का सदस्य हूँ, वो परिवार का मुखिया इतना मजबूत है कि जितने काम मैंने सोच रखे हैं, मैं इस बात को जानता हूँ और पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मोदी जी मेरे सब कामों को पूरा करेंगे। तो अब की बार राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें मान रहे हैं आप अपनी तरफ से? सोचने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में हैट्रिक लग गई। और वैसे पूरी कुल मिला के अब की बार 400 पार, पक्का एक बार फिर मोदी सरकार। और झुंझुनू में अब की बार 4 लाख पार, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसा होगा, मैंने जनता का मानस टटोल लिया है। मानस टटोलिया, चलो धन्यवाद। तो हमने देखो बातचीत की, उन्होंने अपने जो और 2-4 जो मुद्दे बताए हैं, सबसे उनका पहला मुद्दा यही है कि जो पानी है वो सबसे पहले लेके आना है। और जो उदयपुर वाटी का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें भी हर तरीके से हर जगह रोड वगैरह और पानी वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे। और इस पे हमने बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा है कि अब की बार 400 पार और झुंझुनू में 4 लाख पार, मतलब 4 लाख अंतर से जीतेगी भाजपा कि यहाँ से शुभकर्ण चौधरी जीतेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, जनता ने बोले मानस बना लिया है। तो अभी हम यहाँ पे जो और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ जो उनके समर्थक आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे।